नमस्ते हमारे प्यारे भाई। 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल 2025 का पेपर शुरू है और जो बच्चे सीरियस हैं, वाकई जॉब लेने के कहीं ना कहीं हकदार है, वो मेहनत से लगे हुए हैं। बाकी जिनका कर्म ही फॉर्म भरना है और मेहनत से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अभी भी मस्ती में लगे हुए हैं। अक्सर कहा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं और लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पर मैं आज आपको एक ऐसा डेटा दिखाऊंगा और आपके भ्रम दूर करूंगा कि कंपटीशन बढ़ा नहीं है बल्कि कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। बहुत सारे बच्चों ने उम्मीद ही छोड़ दी है इतने सारे कॉम्पिटिशन्स को देख के, है ना, एग्जाम के लेवल को देखकर, जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितना समय देना पड़ता है। मेहनत और समय हर बच्चा दे ही नहीं सकता इस चीज को देख के। तो हम एक ट्रेंड में आपको दिखाऊंगा कि 2016 से 2025 तक सीजीएल में कितनी एप्लीकेशन आई, हर साल कितनी वैकेंसी थी और कंपटीशन पर पोस्ट कितना था, यानी कि एक नौकरी के लिए कितने लड़के दावेदार थे। ठीक है, बिल्कुल रियल डाटा है। 2016 में 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, केवल सीजीएल का। 38 लाख बच्चों ने, सॉरी 38 लाख बच्चों ने। आज 2025 है, लेकिन आज केवल लगभग 28 लाख बच्चों ने ही फॉर्म भरा है, यानी कि बच्चे 10 लाख कम हो गए। ध्यान से सुनिएगा, 10 लाख स्टूडेंट कम हो चुके हैं, लेकिन वैकेंसी 2016 में 10,661 थी और आज वैकेंसी 14,582 है, यानी कि लगभग 4,000 वैकेंसी बढ़ गई हैं। 4,000 वैकेंसी ज्यादा आने के बावजूद भी 2016 की तुलना में 10 लाख कम बच्चों ने फॉर्म भरा है। यह दर्शाता है कि बहुत सारे बच्चे उदासीन हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रक्रिया को लेके, जबकि एसएससी तो एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल वैकेंसी निकालता है, टाइम से पेपर लेता है, टाइम से जॉइनिंग देता है। बिल्कुल टॉप नॉच काम है मेरे भाई, सब कुछ सीक्वेंस में सेट होता है, पूरे साल का कैलेंडर एडवांस में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां मेहनत बहुत ज्यादा है, कट ऑफ बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़ना बहुत पड़ता है, रिपीटर्स भी बहुत हैं। ये कारण है, मुद्दे ज्यादा है। 2016 में 10,661 वैकेंसी थी, यानी कि अगर हम 38 लाख को भाग करें 10,661 से, तो एक सीट पे लगभग 356 बच्चे फाइट कर रहे थे। एक नौकरी के लिए 356 आवेदन थे। 2017 में सबसे ज्यादा कंपटीशन था, क्योंकि ऑनलाइन पेपर पहली बार 2017 में ही हुआ था। 2016 तक ऑफलाइन पेपर होता था। 2017 में कंप्यूटर इतना आया नहीं था देश में, हर बच्चे को इंटरनेट भी नहीं था, ना मोबाइल इतना था, तो इंटरनेट की ज्यादा समझ नहीं थी। और पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो अचानक से फॉर्म कम हो गए थे, 30 लाख फॉर्म गए थे, वैकेंसी 8,000 थी और सबसे ज्यादा कंपटीशन 2017 में ही था। और सबसे टफ पेपर आज तक का एसएससी में 2017 में ही आया। उसके बाद 2018 से टीसेस आ गई थी और टीसेस ने पेपर लेना शुरू किया और पेपर का लेवल लगातार घटता चला गया, खासकर एडवांस मैथ का लेवल गिरने की वजह से। अर्थमेटिक अच्छा पूछता है टीसेस, एडवांस का लेवल कम है, इसलिए बच्चे जो है लीड ले लेते हैं मैथ में। 372 नंबर बच्चे थे एक सीट के लिए। 2018 में कुल 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 11,000 वैकेंसी थी और एक सीट पर 232 बच्चे थे। बात करते हैं 2020 की, कोरोना वाला टाइम। 2020 में सबसे कम फॉर्म गए थे, लगभग 22 लाख, सबसे कम। कोरोना भी इसका एक बड़ा कारण था उस टाइम पे। 7,000 वैकेंसी थी और एक सीट पर 311 बच्चे फाइट कर रहे थे। 2021 में भी फॉर्म सबसे कम थे। अब तक सबसे कम फॉर्म पिछले 10 सालों में 2021 में गए हैं, केवल 20 लाख फॉर्म के आसपास थे और एक सीट पर 270 बच्चे थे। लेकिन आफ्टर कोरोना पीरियड 2022 से फॉर्म्स की जो संख्या है वो स्टेबल होती चलेगी मेरे भाई। 2022 में बंपर वैकेंसी आई, क्योंकि 36,000 वैकेंसी थी। पोस्टल असिस्टेंट की एक पोस्ट जो सीएचएसएल के थ्रू जिसमें सिलेक्शन होता था, वो 20,000 पोस्ट सीजीएल के थ्रू भरी गई, तो वैकेंसी काफी ज्यादा होगी। 36,000 वैकेंसी, इससे गधे घोड़े सबने फॉर्म भर दिया, जिनका कोई मतलब नहीं, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी। 35 लाख फॉर्म गए और कंपटीशन एक सीट पे मात्र 97 बच्चे थे। और मैं आपको बताता चलूं, ये जितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, आधे से भी कम बच्चे ही पेपर देने जाते हैं टीयर 1 का। केवल 40% के आसपास बच्चे टीयर 1 का पेपर देने जाते हैं। यानी कि जैसे 2025 में 28 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो 28 लाख का 40% क्या हुआ, लगभग 11 लाख के आसपास।
ठीक है, तो लगभग 11 लाख बच्चे ही टीयर 1 का पेपर देने जाएंगे और इन 11 लाख में से 1 से 1.5 लाख बच्चे ही कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। यानी कि पढ़ने वाला बच्चा कितना है? मात्र 1 लाख। असली कंपटीशन केवल 1 लाख बच्चों के बीच में ही है। पूरे देश में 1 लाख ही बालक है पढ़ने वाला सीजल का, बाकी सब भीड़ है। यानी कि 1 लाख बच्चों में से इस बार 14,582 बच्चों को नौकरी मिलनी है। अगर आप प्राइवेट नौकरी के लिए भी जाओगे तो एक वैकेंसी अगर निकलती है ना नोएडा में, तो उस एक पोस्ट के लिए भी 10-12 लड़के अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा फाइल लेके कंपनी के बाहर खड़े होते हैं। डेली सुबह जाके देख लेना नोएडा सेक्टर 62 के अंदर एक वैकेंसी के लिए भी। यहां भी तो सेम ही हाल है गवर्नमेंट में, क्योंकि भीड़ को देखो ही मत। 1 लाख बच्चा ही पढ़ने वाला है, उस 1 लाख में से 15,000 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। यानी कि एक सीट पे 6 ही लड़कों की दो दावेदार है नौकरी लेने के लिए, 6 से 7 बच्चे। यही रियल कंपटीशन है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक भर्ती पर मात्र 6 से 7 बालक ही पढ़ने वाला है। यानी कि पढ़ने वाले बच्चे के नौकरी लगने के चांस लगभग 17% के आसपास हैं। 17% है रेट ऑफ सिलेक्शन। एक पढ़ने वाले जो डेली 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, साल भर से लगा हुआ है, जो किसी भी प्राइवेट नौकरी में, कंपनी में नौकरी लगने के जिससे ज्यादा चांस है। मैं बता रहा हूं, रियल फैक्ट यही है। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्तों भीड़ दिखती है, मेहनत नहीं करती है। यह 2025 का डाटा है। 2024 में 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। वैकेंसी मेरे दोस्तों काफी थी, 18,000 वैकेंसी थी और पर सीट पे 202 बच्चे थे। इस बार अभी फॉर्म भरने तक हम देखें तो एक सीट पे 191 बच्चे फाइट कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि लगभग 17% चांस है पढ़ने वाले बच्चे के सीजल में सिलेक्ट होने के। ठीक है, ये सारा डाटा अब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार नंबर्स को नहीं देखना है, हमें अपने को देखना है। क्योंकि 40% बच्चा तो पेपर देने जाता ही नहीं है, चाहे उसका सेंटर घर के बाहर क्यों ना पड़ जाए तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पहले पता लग जाता है अपनी हकीकत। जो मॉक टेस्ट लगाता है, मेहनत करता है, वही तो पेपर देने जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी। तो हाईएस्ट कंपटीशन 2017 में था, जहां 372 पर पोस्ट। लोएस्ट 2022 में था। रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से बताऊं तो वैकेंसी 2024-25 में इंप्रूव हुई है। जैसे कहा जा रहा था अब तो सीजल बर्बाद हो जाएगा, वैकेंसी आना बंद हो जाएंगे, नहीं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में हर साल, जिसमें ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, एग्जामिनर, केंद्रीय सचिवालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, वहां पे अगर 14-15 वैकेंसी आ रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि ये वैकेंसी साल भर के अंदर क्लियर हो जाती हैं। 2025 अभी भी एक गोल्डन चांस है उन बच्चों के लिए जो कंसिस्टेंट है। तो एग्जाम में आखिरी के 20 दिन बचे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। डेली 2 मॉक टेस्ट लगाएं, डेली 2 सेट मारे, एक सुबह को एक शाम को, डेली। ठीक है जी। मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं कि एसएससी ने इंटरफेस पूरी तरीके से बदल दिया है। टीसीएस पेपर नहीं कराएगा, टीसीएस का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, नया इंटरफेस आया है। हर चीज, कलर, लेआउट, सब पैलेट सब चेंज हो गया है। तो जो अब नया इंटरफेस है उस सेम इंटरफेस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमारी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर आपको न्यू इंटरफेस के साथ फ्री में पिछले 5 साल के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। एटलीस्ट 5 से 10 मॉक टेस्ट नए इंटरफेस के आप जरूर 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 प्रैक्टिस कर ले, वरना एग्जाम में आप पछताओगे। आपको मेरी बात याद आएगी, काश लगा लिया होता, क्योंकि आपका उतना जल्दी हाथ सेट ही नहीं होगा, फास्ट फास्ट काम ही नहीं करेगा। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर जाइए, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में ये सीजल 2025 के प्रीवियसर के कितने 167 टेस्ट फ्री हैं। 2024 का प्रीवियसर का आप कोई भी टेस्ट लगा लो। चलिए, मैंने ये 11 सितंबर की शिफ्ट का, मैं आप तो दोनों मौका दे रहा हूं। ओल्ड पैटर्न अब उसकी जरूरत नहीं है, ये नया पैटर्न जो एडुकेटी कंपनी पेपर कराएगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया इसका इंटरफेस अब, और ये आप फ्री में यहां पे लगा सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। ये सबमिट टेस्ट है, वहां तो खैर ऑटोमेटिक सबमिट होगा। सेव एंड नेक्स्ट का बटन है, मार्क फॉर रिव्यू का बटन है। पहले ये क्वेश्चंस की नंबरिंग इधर आती थी राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड में कर दी है। कलर यहां पे ब्लू कर दिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी कर दिया। पहले इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट इस तरीके से लिखा हुआ आता था। ठीक है जी। ओके, यहां पे आपका टाइमर चलता रहेगा, यहां पे आपके कितने क्वेश्चन आंसर्ड है वो आते रहेंगे। ठीक है जी। यहां से आप इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल। अच्छी बात यह है इस वाले इंटरफेस में कि पहले या तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन चेक देख सकते थे या हिंदी में, वन टाइम वन लैंग्वेज ही विजिबल होता था। लेकिन आप यहां पे एक बार में दोनों लैंग्वेज अपने सामने देख पाओगे, इंग्लिश और हिंदी बोथ। अच्छी चीज है, ऑप्शन भी ऐसे इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। ये इंटरफेस की सबसे खास और बढ़िया बात है, टीसीएस वाले में ऐसा नहीं था। तो सब बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे।
ठीक है, सबसे पहले इंटरफेस हमारी एप्लीकेशन, और कहीं आपको नहीं मिलेगा, शायद बना भी नहीं पाएंगे एग्जाम तक। अभी एक वेबसाइट पे है, वेबसाइट पे गूगल क्रोम पे आप डेस्कटॉप व्यू में देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर आ जाएगा बहुत जल्द, परेशान ना हो, ठीक है ना। ठीक है जी, ओके। वेबसाइट हमारी टेस्ट रैंकिंग बाय गगन प्रताप, इस पे जाना है और भैया मॉक टेस्ट लगाओ, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। सीजल का पेपर निपटेगा, सीटीएसएल का तुरंत शुरू होगा, एमटीएस का होगा, उसके भी आपको मॉक टेस्ट न्यू इंटरफेस के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं सबके 5 साल के मॉक टेस्ट फ्री हैं, लगाइए। देखो प्रीवियस के तो आप लगा ही रहे हो, लेकिन वो काफी नहीं है कि 70% ही पेपर प्रीवियस आता है, 30% पेपर नया आता है न्यू क्वेश्चन के साथ। नए सवाल करना भी जरूरी है क्योंकि कट ऑफ 90% पे जा रही है। तो हमारी नई टेस्ट सीरीज है भाई, पावर प्रैक्टिस नंबर 1 टेस्ट सीरीज सीजल के लिए स्पेशल, जिसमें 30 मॉक टेस्ट है, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। 20 दिन आखिरी, डेली 2 टेस्ट लगाओगे, आराम से खत्म हो जाएगी एग्जाम से हफ्ते भर पहले ही। 199 की फीस में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसमें मैथ वाला सेक्शन मैंने बनाया, और एग्जाम का जो लेवल है, इस टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट का लेवल है, वो रियल पीवाईक्यू के से मैंने जो है 30-40% ऊपर रखा है, टफ रखा है, ठीक है ना। ऑलरेडी टॉपर्स ने सारे सेक्शन तैयार किए, तो ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है पूरे जो है भारत में सीजल के लिए। आप क्वालिटी देखिए एक बार जाके, ठीक है। सभी का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा और 30 टेस्ट आपको एक साथ इकट्ठे मिल जाएंगे। ओके, तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ना घबराएं मेरे भाई। अगर आप कंसिस्टेंट है, मेहनती हैं, एक सीट पर 6-7 ही बच्चे फाइट कर और आपकी नौकरी लगने के चांस लगभग 17% है सीजल में, यही रियल फैक्ट है। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत कर रहे हो मेरे भाई, और कुछ आप मुझसे सजेशन लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद, बाय।